अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जनरली आज एक व्यू देता हूँ अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग है क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअली अकाउंटिंग जो है हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक अ परचेज, हमने कब किया, कितना परचेज किया। सेल्स के बारे में बताता है कि सेल्स जो है हमने कितनी की, कब की, किसको सेल्स किया। इनकम और रेवेन्यू, जो भी ऑनर होते हैं वो मालूम करना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि हमें इनकम कितनी हुई, हमारा रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस वीकली, मंथली, ईयरली, 6 मंथ का एक्सपेंस जो है हमारा कितना हो रहा है। ये जो अकाउंटिंग बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशंस हमें देती है। इसके अलावा जो है आगे लोन, हमने लोन अगर लिया हुआ है तो कितना लिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल, अगर कस्टमर को हमने ऑन क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है, ऑन क्रेडिट पे हमने जो है सेल की हुई है, तो रिसीवेबल्स जो है हमारे कितने हैं। और फाइनली अकाउंटिंग जो हमें बताती है प्रॉफिट और लॉस हमारे बिजनेस में कितना हो रहा है। एंड द एंड में बता दिए पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की जो है पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसका बिजनेस है वो मालूम करना चाह रहा है कि भाई कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन उसे कुछ भी नहीं पता चलता कि ये जो है मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरी सेल्स कितनी हो रही है, मैंने जो माल ख़रीदा हुआ है, परचेज़ किया हुआ है, वो कितना है, मेरी टोटल इनकम कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ होता है। प्रॉपर तरीके से जो मालूम होता है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही मालूम होता है। इस वजह से जो है अकाउंटिंग बिजनेस में यूज़ होता है। और इसी वजह से अकाउंटिंग को कहा जाता है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस की लैंग्वेज। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही अकाउंटिंग है, जो यही सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि बिज़नेस में आपके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, एंड द एंड लॉस कितना हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो इसको और मैक्सिमाइज कैसे करना चाहिए। और मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है अकाउंटिंग का कि हम अच्छे डिसीजन ले सकें, अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकें, अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अ बिजनेस रिकॉर्डेड व्हाट इट सोल्ड। अकाउंटिंग की हमें बताती है कि हम सेल क्या कर रहे हैं और किस को कर रहे हैं, टू होम, द डेट इट वाज सोल्ड। जिस डेट पे हमने सेल किया है वो कौन सी डेट है, किसको सेल किया है, द प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड, और जो प्राइस, जिस प्राइस पे हमने सेल किया है वो प्राइस क्या है। एंड द डेट इट इज़ रिसीव्ड पेमेंट, जो चीज़ हमने सेल की है उसके बारे में जो हमने पेमेंट रिसीव की है वो कब की है, कितनी पेमेंट रिसीव की है फ्रॉम द कस्टमर, अलॉन्ग विद सिमिलर डेटा कंसर्न द परचेज इट मेड। यही है, परचेज़ के साथ भी यही होता है कि किसको परचेज़ किया है, कब परचेज़ किया है, कितने अमाउंट का परचेज़ किया है। ये सारी डेटा जो है हमें अकाउंटिंग देता है अबाउट द बिजनेस। इट मेड सर्टेन इंफॉर्मेशन could be purchased summarizing what had taken place। और आगे चल के मेन पर्पस जो है वो आ जाता है अकाउंटिंग बिजनेस का, कि प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल स्टेटस। अकाउंटिंग जो है वो हमें प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस में। फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कि आपके बिजनेस की वर्थ क्या है। कुड बी आल्सो आइडेंटिफाइड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। It is the primary object of accounting to take such information and convert into form that is useful for decision making। अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने का मेन पर्पस यही होता है कि हम जो है डिसीजन मेकिंग कर सकें। करेंगे वो कैसी करेंगे,
अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड करेंगे कि अगर लॉस में जा रहा है तो रीजंस मालूम करेंगे कि हमारा बिजनेस जो है लॉस में क्यों जा रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ये बिज़नेस और कैसे बढ़ सकता है और इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है। ये अकॉर्डिंगली डेफिनेशन से, जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। मेन पर्पस जो होता है वो अकाउंटिंग का और डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है कि हम डिसीजन किस तरह कर सकें। अगर लॉस में जा रहा है तो क्यों लॉस में जा रहा है, और लॉस में जा रहा है ये हमें कैसे पता चल रहा है, वो अकाउंटिंग के ही वजह से पता चल रहा है। अगर विदाउट अकाउंटिंग, आप प्रॉपर विदाउट अकाउंटिंग जो है वो मालूम नहीं कर सकते कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है यहाँ पे या प्रॉफिट में जा रहा है। इसी वजह से कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग ही आपको बताती है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। नीचे सेकंड डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing business transactions and reporting financial information of the organization। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है इसको मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कि बिजनेस में जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। सपोज अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ में से, पर्सनली अपने जेब से जो है वो मोबाइल फ़ोन लेता है तो वो बिज़नेस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ठीक है ना, तो वो ट्रांजैक्शंस जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं वही हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके अलावा जो है कोई भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वो एक्टिविटीज़, वो इवेंट्स जो बिज़नेस में कुछ इन हो या कुछ आउट हो, बिजनेस में से कुछ इन हो या कुछ आउट हो, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को हम जो है कंसीडर करेंगे। ये जो साइड में मैंने बी लिखा है, बी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस पे इफेक्ट करें, बिजनेस से माइनस या कुछ प्लस हो, बिजनेस से कुछ जाए या आए बिजनेस में, तो वो ट्रांजैक्शन हम कंसीडर करेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्योंकि हम ऑनर्स को, ऑनर की एक्टिविटी को और बिजनेस की एक्टिविटी को अलग रखेंगे। अगर ऑनर कुछ अपने लिए लेता है अपनी जेब से, तो हम जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में जो चीज़ आए या जो चीज़ जाए बिजनेस से, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। कोई भी एक्टिविटी हो उससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे जो बिजनेस में बिजनेस पे इफेक्ट करती हो। प्लस एम जो लिखा हुआ है वो मनी है, इन टर्म ऑफ मनी, मतलब वो पैसों की लेन देन हो, तो उसे हम जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन कहें। मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड जो प्रोसीजर है हमारा वो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो इन टर्म ऑफ मनी हो, इन टर्म ऑफ मनी हो, मनी की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो। द थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका रिकॉर्डिंग है कि थर्ड स्टेप आप रिकॉर्ड करेंगे कि कोई चीज़ आप अगर परचेज़ कर रहे हैं, तो मैंने जैसे लिखा है ऑरेंज कलर में पी, और सी कलर, सी जो लिखा है वो कैश है ग्रीन कलर में, एस लिखा है सेल, एस फॉर सेल, सी फॉर कैश, पी फॉर परचेज। तो डेली रूटीन में जो आपकी परचेज होगी, सेल होगी, एक्सपेंसेस होंगे और कैश इन या कैश आउट होगी, तो वो जो है आप डेली रूटीन में लिखेंगे। कुछ परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिखेंगे, कैश सेल कर रहे हैं, कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश सेल करेंगे, तो सेल एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक्सपेंस। तो जो डेली रूटीन में आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी डेली रूटीन पे, तो वो आप जो है रिकॉर्डिंग करेंगे, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो भी एक्टिविटी बिजनेस में होंगी डेली बेसिस पे, हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसी रिकॉर्डिंग को हम जर्नल भी कहते हैं और जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। रिकॉर्डिंग का सेकंड नेम है जर्नल। ठीक है, और उस प्रोसेस को, रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं।
उसके बाद जो है 4 स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हमने डेली बेसिस पे जो है हमने परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंसेस किए या कैश की लेन देन की, तो वो जो है हम अलग 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 कर दें। क्लासिफिकेशन मतलब अलग से लिखते हैं, अलग से अकाउंट बनाते हैं। जैसे बॉक्स बना हुआ है जस्ट लाइक एक अकाउंट है। परचेज सारे उठा के हमने एक जगह पे रख दिए। कैश जो है, कैश का जो अकाउंट हमने बनाया, वो कैश सारी उठा के जो डेली रिकॉर्डिंग में वो थी, वो सारी उठा के हमने एक जगह पे रख दी। तो इसी तरह से एक्सपेंसेस रख दिए, इसी तरह से सेल्स रख दी उठा के। तो एक ही जगह पे जो है अलग अलग से रखना, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये है क्लासिफिकेशन, मतलब अलग अलग करना। वैसे रिकॉर्डिंग में जो है सारी चीज़ें मिक्स लगी पड़ी है ना, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। परचेज अलग हो जाएंगी अलग से बॉक्स में, कैश जो है अलग हो जाएगी, सेल्स अलग हो जाएगी अलग बॉक्स में, और एक्सपेंस अलग हो जाएगी। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का सेकंड नेम है लेजर। सेकंड नेम है इसका लेजर। और लेजर को बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है? समराइज मतलब टोटल परचेज जो आपने क्लासीफाई किया था, क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग से आपने परचेज रखे थे, अब उनका टोटल करेंगे। तो परचेज का टोटल हो गया, इसी तरह से कैश का टोटल हो गया, सेल का टोटल हो गया, इसी तरह से एक्सपेंस का टोटल हो गया। और ये समराइजिंग जो है, इसी स्टेप में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट को जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो है वो आपके सारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनका टोटल हो जाता है, टोटल आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जो है वो प्रॉफिट और लॉस बताती है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा ओवरव्यू बता दूं। और बैलेंस शीट जो है वो हमें वर्थ ऑफ द बिजनेस बताती है कि आपके बिजनेस की वर्थ क्या है। उसके बाद जो है समराइजिंग के बाद जो है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट। एनालाइजिंग और इंटरप्रेट ये वो स्टेप है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस पता चलती है कि बिजनेस जो है परफॉर्म कैसे कर रहा है। बिजनेस जो है प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो ये परफॉर्मेंस रिजल्ट है आपके बिजनेस की। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो भी ये रिजल्ट है आपके बिजनेस की। उसके बाद जो है हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के बाद कम्युनिकेटिंग जस्ट लाइक रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग के बाद जो है डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो लॉस में क्यों है, कौन कौन से रीजंस हैं, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यही अकाउंटिंग का मकसद होता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, तो कितना जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है अकाउंटिंग हमें बिज़नेस के बारे में बताती है कि बिज़नेस जो है आपका कहाँ जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है। तो रिपोर्टिंग के बाद जो है डिसीजन मेकिंग होती है। हायर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन करती है कि अब क्या होना चाहिए और बिज़नेस को अब कैसे चलाना चाहिए। उसके बाद है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। ये हमने ऊपर पढ़ा था, वर्ड आ रहा था ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है क्या एक्चुअली? इट रेफर्स एनी dealing or exchange of cash, goods and services between two parties that known as business transaction। टू पार्टीज के दरमियान जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी लेन देन होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ कैश, तो उसे हम जो है ट्रांजेक्शन करते हैं। सपोज एग्जांपल दिए हुए हैं, अली परचेज गुड्स ऑन कैश। कैश की डीलिंग हो रही है, गुड्स परचेज हो रहे हैं ऑन कैश पे 1150। तो गुड्स जो है आपके बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रहे हैं और अली की जो कैश है वो बिज़नेस से माइनस हो रही है। तो ये क्या हुई? ये ट्रांजैक्शन है किस्म की। सेकंड एग्जांपल है आपका, अली सोल्ड आउट गुड्स टू हसन 1800 के जो है अली सोल्ड आउट गुड्स कर रहा है हसन को। तो कैश जो है वो सेल हो रहा है ऑन कैश पे, गुड्स जो है वो कैश पे सेल हो रहे हैं, तो कैश इन हो रही है बिजनेस में, और गुड्स
का माइनस हो रहे हैं क्योंकि गुड्स जो है आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो है आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।